अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसे कि थंबनेल में लिखा हुआ है, पूरी देवबंदियत वहाबियत को 10 लाख रुपए का इनाम। कुरान और हदीस या नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ज़माने से किसी भी किताब में दिखा दें गैरुल्लाह को अल्लाह का बंदा समझकर मदद मांगना शिरक है, ख्वाह वो बुत ही हों। यानी बुतों के ताल्लुक़ से भी कोई आयत ऐसी दिखा दें कि जो कुफ़ार थे वो अल्लाह का बंदा समझकर मदद तलब करते थे, फिर भी कुरान ने उनको मुशरिक कहा, या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुशरिक कहा, या आज के 1450 साल के अंदर मुशरिक किसी ने कहा हो। अगर ऐसी कोई आयत हदीस या किसी किताब में ये अल्फाज दिखा दें तो 10 लाख रुपया इनाम है। ये तो औलिया अंबिया से मदद मांगने को शिरक कहते हैं, जबकि हम अल्लाह का बंदा समझकर मदद तलब करते हैं, फिर भी ये उसको शिरक कहते हैं। मैं कहता हूँ बुतों के ताल्लुक़ से ही ऐसी कोई आयत दिखा दें, जबकि कुरान में और हदीस में और आज तक 1450 साल के अंदर जिसको भी मुशरिक कहा गया है वो इस वजह से कहा गया है कि वो इबादत के लायक समझते थे, या अल्लाह के बराबर समझते थे, या अल्लाह का बेटा बेटी समझकर जो है उनकी इबादत करते थे, या बेटा बेटी ही समझते थे। इसको मुशरिक कहा है। ऐसा अक़ीदा रखने वाला मुशरिक है। ये कुरान और हदीस में मिलता है। मगर ये जो लोग कहते हैं कि मदद मांगने के ही ताल्लुक़ से, ख्वाह वो किसी भी तरह मदद मांगो, इंतकाल कर जाए मदद मांगो, शिरक हो जाएगा, ये किसी भी किताब में नहीं मौजूद है। और अगर मौजूद होता तो ये लोग किताबें भी दिखाते हैं। हालांकि ये लोग कुरान पढ़ते हैं, हदीस पढ़ते हैं और अपनी राय दाखिल करके उसमें बता देते हैं और दावा करते हैं कि हम सहाबा के तरीके पर हैं। तो उस आयत को जब पढ़ें, तारिक मसूद साहब, ख़ासकर मैं आपके लिए ये ऑडियो बना रहा हूँ, जब आयत पढ़ें तो वो सहाबा से आप दिखाएं कि सहाबा ने कहा हो कि ये शिरक है कि अल्लाह के जो जितने भी मतलब गैरुल्लाह जितने भी हैं उनको खुदा समझो या ना समझो, या बेटा बेटी समझो या ना समझो, या बराबर समझो या ना समझो, अगर वो इंतकाल कर जाएं, चाहे वो बुत हो या औलिया अंबिया हो, इंतकाल कर जाएं, उसके बाद में मदद मांगोगे तो वो शिरक हो जाएगा। ये किस किताब में लिखा हुआ है, किस हदीस में लिखा हुआ है, किस सहाबी का कौल है, किस अइम्मा का कौल है, कौन से वली का कौल है? आज 1450 साल के अंदर किसी भी किताब में आप दिखा दें, मैं मान जाऊंगा कि आपकी जमात जो है बहुत काबिल जमात है। समझ रहे? कभी नहीं दिखा पाएंगे। तो याद रहे, अगर ये ऐसा कुछ इबारत होता तो आज तक जब से देवबंदियत है या वहाबियत है वो ज़रूर दिखाई होती कि ये देखो फला किताब में लिखा हुआ है कि ऐसा करोगे तो शिरक हो जाएगा। वो किसी किताब में नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि आज के 1450 साल के अंदर ये अक़ीदा ही किसी का नहीं है जो ये लोग बयान करते हैं। कुरान की आयत पढ़ते हैं, अपने मर्ज़ी से जिसको चाहते हैं मुशरिक कहते हैं। दूसरी बात ये मैं बता दूं कि अल्लाह के अलावा गैरुल्लाह अंबिया, देखिए सबसे पहले है कि मदद मांगना जो है अल्लाह से जायज़ है, अफजल है, सबसे ज़्यादा सबसे अफजल है। ठीक है। दूसरी बात, औलिया अंबिया से चाहे वो ज़िंदा हो या इंतकाल कर जाएं, ज़िंदा हो या इंतकाल कर जाएं, उनसे मदद मांगना जायज़ है। क्या है? जायज़ है, हलाल है। बुतों से मदद मांगना हराम है। अगर वो खुदा समझकर, इबादत के लायक समझकर, बेटा बेटी समझकर, या कुछ इस तरह से बराबर समझकर अल्लाह का अगर कोई मदद मांगता है तो वो शिरक है, चाहे वो बुतों से मांगे या औलिया अंबिया से मांगे। समझ रहे हो ना? तो ये बात समझें, अल्लाह से मदद मांगना अफजल है, औलिया अंबिया से मदद तलब करना चाहे वो ज़िंदा हो या इंतकाल कर जाएं, ये जायज़ है, हलाल है। और बाकी दीगर जो भी है, बुतों से मदद मांगना, अल्लाह का बंदा मखलूक समझकर मदद मांगना, ये हराम है। और ये शाह अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह फ़तहुल अज़ीज़ में लिखते हैं। मैं हवाले के साथ बता रहा हूँ, इन लोगों ने किताबें पढ़ी है मगर फिर भी इनके हलक से नीचे नहीं उतरता है। बुतों से भी मदद मांगना हराम है। अगर कोई बुतों को या अल्लाह के औलिया अंबिया को, किसी भी चीज़ को, अल्लाह के अलावा किसी चीज़ को भी अल्लाह के बराबर समझकर, या अल्लाह का बेटा बेटी समझकर, या इबादत के लायक समझकर अगर कोई कुछ भी मांगता है, या मांगे भी ना, खाली समझ भी ले, वो भी मुशरिक है। मदद चाहे मांगे या ना मांगे, फिर भी मुशरिक है। समझ रहे हो? तो ये कुरान और हदीस में मौजूद है।
तो आगे आप ऑडियो सुने। मैं इनके कई मुफ्तियों के पास फ़ोन लगाया तो वो जैसे सवाल सुनते ही वो बिज़ी हो जाते हैं। किसी को रोज़ा लग जाता है, कोई नमाज में, अगर 11 बजे दिन में भी फ़ोन लगा दो तो भी कहेंगे मैं नमाज का टाइम हो गया। जब सवाल सुनते हैं तो इस तरह का बकवास करते हैं। तो आगे आप ऑडियो सुन लें। एक शख्स कहता है मैं आलिम नहीं हूँ, मैं ये नहीं हूँ। जब सवाल सुना तो समझ गया कि कोई ऐसा ही सवाल रखने वाला हूँ मैं। हालांकि वो लोगों से तो बहस करता है और नेट पर ऑडियो भी डलवाता है। आप ऑडियो सुने, आगे आपको समझ में आ जाएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मंजूर साहब बात कर रहे हैं दिल्ली से? नहीं जी, मौलाना तो नहीं भाई, मंजूर नाम है मेरा खाली। अच्छा, मौलवी नहीं है? नहीं, कौन बोल रहे हैं आप? नहीं, मैं तो अली खान बात कर रहा हूँ। कहाँ से? ये मुंबई से बात कर रहा हूँ। मुंबई से? हाँ। तो मुझसे क्या बात करनी है आपको? यही कि कॉल रिकॉर्डिंग कर लीजिए आप, और मुझे ये जानना है कि औलिया से या अंबिया से या बुतों से सिर्फ मदद मांगने को अल्लाह का बंदा समझकर मदद मांग रहा हो कोई, तो आज के 1450 सुनो, अब बात मेरी पूरी होने दो, फिर आप भी बोलो ना। मैं कहाँ मना कर रहा हूँ। हेलो, सुनो। आप जब सुन तो लो अली भाई, मेरी भाई सुन तो लो। हाँ, सुनो। मैंने आपको ये कहा कि मैं मौलाना नहीं हूँ। हाँ। आप जब भी कह रहे कि मुझे ये पूछना है तो ये तो फिर आपकी जाहिलियत पना हो गई भाई। बोल चुके? हाँ, बताइए। क्योंकि आप बहसों मुबाहसा करते हैं और कॉल रिकॉर्ड भी आप कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं आप? नहीं, क्योंकि आप नेट पर डालेंगे। क्योंकि सुनिए, आप कॉल नेट पर आप डालते हैं जो आपकी जवाब में आज रिकॉर्डिंग क्यों की आपने? अली आप किसी और को दे रहे हैं। नेट से मैं नंबर निकाला हूँ, आपका बात किया हुआ मौजूद है। आपने कह दिया, मेरी सुनो। डीपी पे लगा हुआ है। मैंने आज तक नेट पे खुद नहीं डाला अपनी। खुद नहीं डाले, डलवा तो रहे हो ना, तो एक ही बात हो गया। नहीं, आदमी गुनाह करे या गुनाह करवाए, दोनों तो एक ही है। वो भी तो गुनाह उसमें जद में आएगा ही। अली साहब, तुम सुनते नहीं हो, तुम्हारे अंदर ये बीमारी ज्यादा है। अरे यार, तो तुमने कहाँ सुना? मैं तो अभी सवाल रख ही रहा था। हमने आपको जवाब ये दिया कि मेरा नाम मंजूर है, ना मैं आलिम हूँ ना मैं मुफ्ती हूँ। अच्छा, आप ये कहने के बाद भी सिर्फ मसला पूछ रहे हो मुझसे, और फिर भी आप, ये तो आपके उलमाए किराम मुझे मसला नहीं, ये इसको मसला थोड़ी कहते हैं यार। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि ऐसी कोई आयत है हदीस में या कुरान में? मसला मैंने कब कहा कि मैं मसला पूछूंगा? अरे यार, मुझे तो लग रहा है आप बिल्कुल, आप शायद जाहिल आदमी। अब देखो, जवाब नहीं है तो फिर अब मैं जाहिल हो गया। मसला मैंने कहा ही नहीं। मैं ये कह रहा हूँ, मैं आलिम नहीं हूँ। मसले की तारीफ कीजिए, मसले की तारीफ कीजिए। अरे मैं क्या कह रहा हूँ, मैं आलिम नहीं हूँ। जब भी आप बार बार, तो फिर कैसे आपने कह दिया कि मैं मसला पूछ रहा हूँ आपसे? मसला हो गया या दीन की कोई भी अहम मसला मैंने पूछा ही नहीं। मसले मसाइल हमें आपसे थोड़ी पूछना है। कुरान की, अरे सुन लो, कुरान की बात हो गई। मैं तो कुरान की आयत और हदीस पूछ रहा हूँ। हाँ, तो कौन बताएगा? आलिम बताएगा ना ये? तुम नहीं बताओगे? अरे यार, अच्छा आप आलिम हो? पहले तो मुझे ये बताओ। मैं आलिम नहीं, मैं तो तालिब इल्म हूँ। अच्छा, हाँ, तालिब इल्म हो तो इसका मतलब आलिम हो। तो अली भाई, आपको ही पता होना चाहिए। मैं तालिब इल्म हूँ। अरे सुन लो, हम समझ गए तुम कहा। अरे तुम्हारी औकात नहीं है क्या जवाब देने की? देखो, फिर आप बदतमीजी पर आ गए। ये औकात ही नहीं है तुम्हारी। देखो, मुफ्ती उमर के पास अभी मैंने फोन लगाया, मुफ्ती उमर के पास लगाया। तुम लोगों को सारे लोगों का नंबर बता देता हूँ कितने लोगों तो तुम यही करते हो। तुम्हारी औकात है, तुम्हारी जरूरत में 10 लाख रुपया इनाम दूंगा। एक आयत और एक हदीस पेश करके दिखा दो मुझे बस। तुम जितने भी हो ना, सारे के सारे दावा एक आयत या एक हदीस कि औलिया अंबिया से या गैरुल्लाह से या बुतों से भी सिर्फ मदद मांगने को अल्लाह का बंदा समझकर कोई मदद मांग रहा हो, उसको शिर्क कहा हो। पूरे कुरान में आज के 1450 साल के अंदर किसी कोई एक आयत या हदीस या आइम्मा का कौल ही दिखा दे, 10 लाख रुपया इनाम दूंगा। अरे तुम्हारे पास नहीं होगा, तुम भोगना जानते हो। अरे हाई नहीं है ऐसी कोई आयत की शिर्क है, लेकिन तुम्हारी पूरी जमात कह रही है औलिया अंबिया से भी मदद मांगना शिर्क है। नहीं, ये आयत दो, ये है कहीं? जायज नहीं होगा तो शिर्क हो जाएगा। नहीं, जायज अगर मान लिया जाए कि जायज नहीं है तो क्या शिर्क हो जाएगा? वो हराम मकरूह और नाजायज ये सब नहीं होगा, डायरेक्ट हो जाएगा। इसका जवाब दूं? किसका जवाब? खामोशी से आयत पढ़ो, खामोशी से आयत पढ़ो। ये देखो, मैं बोल नहीं रहा, ये बहस करता है, लेकिन अभी जब मेरी बात जब आ रही है तो ये आलिम नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। अरे आयत सुना, तुम्हारी जरूरत में किसी ने कोई ऐसी आयत पेश की हो या हदीस पेश की हो या इम्मा का कौल पेश किया हो? सुनो मेरी बात। आयत
अरे कुरान हदीस आयत पर हाँ बदतमीज खबीस आदमी हो, नहीं सुनोगे। तुम्हारी जुर्रियत में कोई नहीं है, यही सिर्फ बहाने बना लो। तुम लोगों को काम धंधा है नहीं है, जहाँ आयत मर्जी पढ़ो। कुरान लाके उठा दिया। अगर मैं कमजोर पढ़ता तो मेरे पास काम धंधे होते, अगर तुम्हारे पर मैं भारी पढ़ रहा हूँ तो मेरे पास काम धंधे नहीं हो, मैं जानता हूँ। ये दूसरा ये फंडा कहीं और जाकर इस्तेमाल करो। तुम कोई आयत बता दो कि जायज है मांगना, नहीं बताओगे? तुम्हारा पूरा खानदान पूरा तुम्हारा अहमद रजा नहीं बता पाएगा। हाँ मैं बताता हूँ, बताओ बताओ। कुरान में है सूरह मायदा आयत नंबर 55। गौर से सुनो, पढ़ो। गौर से सुनना है। इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनू, तुम्हारा मददगार तुम्हारा दोस्त अल्लाह और उसके रसूल और ईमान वाले हैं। हाँ तो अब सुनो पूरी, अरे यार पहले आप पूरी बात तो सुनोगे। बोलो। कुरान में कितने लोगों का? अल्लाह का, रसूल का और ईमान वालों का जिक्र है। वैसे मदद तो काफिर भी करता है, और अगर ये सिर्फ जाहिरन मदद, सिर्फ जो जाहिर जो जिंदा है उसकी ही मदद की सिर्फ बात इस आयत में हो रही है, उसकी ही दोस्ती की सिर्फ बात हो रही है, तो ऐसा तो काफिर भी इल्जाम लगाता है कि भाई तुम्हारे कुरान ने हमारा क्यों नहीं नाम लिया, जबकि हम भी किसी को खाना खिलाते हैं, किसी को इलाज करवा देते हैं, किसी को ऐसा ये सब करवा देते हैं, हम भी तो मददगार हैं, हमारा क्यों नहीं नाम लिया गया इसमें? तो इससे मतलब क्या लिया जाएगा कि मतलब ये तो हमेशा के लिए है, जवाब देने के लिए, हमेशा के लिए, चाहे वो इंतकाल कर जाए चाहे जिंदा रहे। इस आयत का मतलब यही है। जैसे एक बुद्धिस्ट ने मुझसे एतराज किया था तो मैंने ऐसा जब जवाब दिया तो मुतमईन हो गया। अब दूसरी बात सुन लो पहले यार, सुन लो पहले, पूरी बात हो जाने दो। अभी बात रहेगी तो तुम्हारा, अरे यार बीच में बोल ही रहे हो, तब क्या बोलने कहा दे रहे हो मुझे? बोलो। खामोश रहो ना, तुम मैं बोलने का मौका दूंगा। तो ये जो है, जब बुद्धिस्ट जो है वो बिल्कुल मुतमईन हो गया, लेकिन मैंने आप लोगों का भी नजरिया जब मैंने पेश किया कि उनका कहना है कि इस आयत पर कि जिंदों से ही सिर्फ इस आयत से मुराद है कि जिंदा जब तक हैं तब तक जो बज़ाहिर अगर सामने है तभी वो मददगार है, नहीं तो मददगार नहीं, तो बोलते ये फिर दुरुस्त नहीं है। अब आप इसका जवाब दीजिए इस आयत का। सुनिए, आप मुंह बंद करके सुनिए चुपचाप। जो आपने पढ़ी आयत जो पढ़ी है उसमें आपने कहा अल्लाह भी मददगार है, नबी भी मददगार है, और नेक ईमान वाली मददगार है, ठीक है? अब जैसी मदद अल्लाह करता है ऐसे ही नबी करते हैं और ऐसे ही ईमान वाले करते हैं। ये इस आयत में कहाँ लिखा हुआ है? अल्लाह आलिमुल गैब है, अल्लाह हर चीज पर कादिर है, अल्लाह सबकी मदद करता है। ऐसे ही इस तरीके से आयत में ना तो ये तसरीह है कि ईमान वाला वैसे ही मदद करता है, समझ लो ना? आप लोगों ने कुरान की आयतों को अल्लाह माफ करे ऐसा मजाक बना रखा है। फोन काटना नहीं, जवाब ले लेना। काटना नहीं, मैं कह रहा हूँ तुम लोग जो है ना इतने बदबख्त हो चुके हो, तुम लोग मानोगे नहीं, गाली नहीं बकी, तुमने सवाल किया पूरी इसमें जाहिर है क्या, उसका जवाब लो ना। पूरी बात ये सवाल हो गया, पूरी नहीं हुई बात। पूरी बात क्या? बदबख्त ये सब जुमले इस्तेमाल कर रहे हो, बात ये बात है क्या? अब तुम लोग अल्लाह से भी मांगो, नबियों से भी मांगो, बुत परस्तों से भी मांगो, और तुम सबसे मांगो, तुम्हारे लिए जायज है, तुम मांगते रहो। तुम इस गंदगी में फंसे रहोगे जब तक अपने दिमाग के अंदर से गंदगी का कीड़ा नहीं निकालोगे। और हम इंशाल्लाह अल्लाह से मांगेंगे, अल्लाह के अलावा किसी से नहीं मांगेंगे इंशाल्लाह। अरे तुम जहन्नमी हो, तुम मुनाफिक हो, तुम सूअर से बदतर हो, ये तो सब मैं भी कह सकता हूँ। आगे क्या? यही तो सब अभी तुम भी बात ही कर रहे हो, वही बात मैंने भी करना शुरू कर दिया। तुम बरेलवी हो, तुम्हारी जुर्रियत में कोई हलाली हो 10 लाख रुपया दूंगा। फोन काट। देखो